अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज पढ़ेंगे स्पेशल पॉइंट अबाउट द स्फेरिकल मिरर। कुछ ख़ास पॉइंट्स है स्फेरिकल मिरर के बारे में जो कि हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में मिरर फार्मूला की डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी है। इनमें पहला पॉइंट्स हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल का मिरर शेल, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यू लिख सकते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंट्रल पार्ट है मिरर का उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके नाम से भी जाहिर है, रेडियस के कर्व सरफेस का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए, ये स्फेरिकल शेल, ये इसका सेंट्रल से लेकर इस सरफेस तक फासला रेडियस कहलाता है। चूंकि स्फेरिकल शेल है इसलिए हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यू लिखते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू द सरफेस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें हमारे साथ पोल। ये डायग्राम में ये दिखाया गया है। ये स्फेरिकल मिरर है, ये भी स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल ये है और इसका ये है। तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर, इसको हम पोल कहते हैं। हम यूँ लिख सकते हैं द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, नॉट द स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है उसको हम पोल कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। अब देखिए, ये एक लाइन है जो पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हो रही है या दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके रख देती है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है अपर्चर। अपर्चर कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, डिनोटेड बाय ए। ये मिरर है, ये इसका एक्सट्रीम x, ये इसका एक्सट्रीम y, दोनों के दरमियान फासला अपर्चर a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेरिफेरी कहलाती है, ये एंड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे साथ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ये मिरर है, ये लाइट रे इस पे पड़ रही है, तमाम लाइट रे इस जगह पे कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर लाइट रे कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। In that point at which the parallel beam is converged, that point at which the parallel beam is converged is called principal focus of concave mirror. इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। इसके साथ रिलेटेड है फोकल लेंथ। इस पॉइंट पी और इस पॉइंट एफ के दरमियान जो फासला है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से।
और यूनिट इसका लेते हैं सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ डिनोटेड बाय एफ, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर, नॉट द मीटर। प्रिंसिपल फोकस आप कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है, अंदरून तौर पर आप बैरून तौर पर पॉलिश, इस पर लाइट रे आएगी, ये डाइवर्ज होती जाएगी और ये पॉइंट इसको डाइवर्ज करेगा, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग पॉइंट आ कन्वेक्स मिरर। तो ये पॉइंट इसका प्रिंसिपल फोकस है। द पॉइंट एट विच द रे इज डाइवर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ दोनों का सेम, इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान फासला फोकल लेंथ कहलाता है एफ, मगर इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि ये रे एक्चुअल हमें यहाँ पर कन्वर्ज होती दिखाई देती है और ये हमें अपीयर टू डाइवर्ज होती है इस पॉइंट से, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर के बारे में थे, और इन पॉइंट्स को स्पेशली फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आगे बहुत यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन, कि कैसे इससे इमेज बनेगा, किस तरीके से बनेगा इमेज, आया वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, और आगे हम मिरर का एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।